हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनकी आवाज़ ने हमें हंसना सिखाया, सोचने पर मजबूर किया और खुद से सवाल करने का एक मौका दिया। आरजे नावेद। चाहे इनके मस्ती भरे प्रैंक कॉल्स हो या मज़ेदार बातें हों, हमारे रेडियो से लेकर सोशल मीडिया तक आरजे नावेद हर जगह छाए हुए हैं। चाहे वो ऑन एयर हमें एंटरटेन करना हो या अपनी बातों से एक मुस्कान लाना हो, आरजे नावेद को लोगों से जुड़ना बखूबी आता है। तो आइए जानते हैं इनका अब तक का सफर कैसा रहा। हेलो सर। वंशिका एंड पायल, राइट? पलक। एक तो आप दोनों बहुत अच्छा बोल रही हैं, बहुत अच्छा बोल रही हैं और बहुत सफ़र के बारे में पूछा, मैं अपना बता देता हूँ। मेरा सफ़र और ख़ूबसूरत हो गया आज आपके साथ बैठ के, आपके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू करके और आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कैंपस में आके। अभी तक नॉर्मल चल रहा था, अब थोड़ा सा मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा रहा। 17-18 साल रेडियो किया, देन कंटेंट कर रहा हूँ। फाइनली यहाँ पहुँच गया मैं, जहाँ बड़े बड़े लोग नहीं पहुँच रहे, इन दोनों के पास पहुँच गया और आई एम सो हैप्पी। मेरा सफ़र और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा अगर आप मेरे सफ़र में साथ रहेंगे, आप साथ रहेंगे, आप लोग कंटेंट बनाएंगे, मेरे साथ चलेंगे। यूनिवर्सिटी में कभी आ जाऊँगा, वीडियो बनाऊँगा। सो आई एम सो हैप्पी। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपका एक रेडियो जॉकी बनने का सफ़र कैसे शुरू हुआ? आपने कब डिसाइड किया कि आप अपना करियर एज एन आरजे शुरू करें? मैंने डिसाइड कुछ नहीं किया, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मतलब मेरे पास कभी ऑप्शन था ही नहीं किसी चीज़ का। मुझे ज़रूरत थी पैसों की, क्योंकि मैं जहाँ से हूँ, मेरे फादर रिटायर हो गए थे बहुत जल्दी, कमाने के लिए कुछ था नहीं। तो मेरे पास, वो कहते हैं ना कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो मेरे पास ये नहीं था कि मैं ये करूँ या ये करूँ। बस मुझे ये था पैसा कमाना है। किसी ने बताया कि यार एक काम करो, तुम्हारी आवाज़ कुछ बेहतर है तो रेडियो पे ट्राई करो। मैंने आरजे हंट में पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करने के बाद डॉक्टर लव, एक प्यार मोहब्बत का शो था, लव गुरु, वो शुरू किया। देन टोटल फिल्मी, देन प्राइम टाइम, देन बस 12 साल 13 साल रेडियो किया और अभी तक कर रहा हूँ। अभी भी मज़ा आ रहा है। तो सर एक बात बताइए, आपकी जो रेडियो जर्नी थी उससे आप डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म तक का सफ़र आपका कैसा था? वो तो चल ही रहा है, वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। मतलब उसमें फ़र्क ये था कि रेडियो पे मैं दिखता नहीं था, यहाँ पे मैं दिखता हूँ। अब थोड़ी सी दुश्वारी हो गई है कि सोशल लाइफ थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पहले तो ये होता था आप बरमूडा पहन के रेडियो कर लो। अब ये होता है कि आपको अच्छा भी लगना है, आपको मेकअप भी करना है, आपको प्रेजेंटेबल भी रहना है। लेकिन डिजिटल पे मैं दुगना एंजॉय कर रहा हूँ। रेडियो को नहीं भूला हूँ, लेकिन डिजिटल पे दुगना एंजॉय कर रहा हूँ और उसकी रीच बहुत ज़्यादा लग रही है। मतलब पहले सिर्फ आवाज़ सुनते थे, अब लोग देखते हैं, लोग मोहब्बत करते हैं, लोग प्यार करते हैं और उसमें ज़्यादा लोग आ सकते हैं। मतलब पहले रेडियो करता था अकेला, अगर मैं वीडियो करूँगा कंटेंट तो आपको भी ले लूँगा, आपको भी ले लूँगा, तो हम सब मिला के कंटेंट बना रहे हैं। तो सर अभी तक का आपका सबसे मज़ेदार प्रैंक कौन सा रहा जिसे आप कभी भी नहीं भूल सकते हो? और सबसे मज़ेदार प्रैंक को मैंने अपनी मॉम को किया था और ये सोचा था मैंने कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन मैं भूल गया था कि उन्हीं का बेटा हूँ मैं। तो उनको किया था और उन्होंने उल्टा मेरे ऊपर प्रैंक कर दिया था। मैंने ऐसी एक लड़की को कहा था कि तुम कॉल करो और ये कहो कि नवेद और मैंने शादी कर ली है, वो शायद डर जाएंगी। तो वो बहुत हंस हंस के बोली, हाँ शादी कर लिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो बोली आप तो बिल्कुल चिले। बोली हाँ 15 से तो पहले भी कर चुका है, मैं सबको बुला ली, तो तुम भी आ जाओ। और यहाँ हंस हंस के हमने कहा, तो मैंने कहा अम्मी, तो बोली तुम चूजे मेरे हो तो मेरा क्या मुर्गा बनाओगे। तो वो मुझे हमेशा याद रहता है और लोगों को भी याद रहता है। और सर ऐसा कोई प्रैंक जिससे करके आप रिग्रेट कराओ आपने कि क्यों किया? मैंने एक बार किया था और मैंने बहुत इस चीज़ का, मुझे मालूम नहीं था कि उनके घर में कोई एडमिट है हॉस्पिटल में, और मैंने उनको थोड़ा सा परेशान किया और वो लेडी थी, मैंने उनको सीरियसली हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी थी और अभी भी रिग्रेट करता हूँ कि मैंने उनके साथ ऐसा क्यों किया। हो सकता है उन्होंने शायद मुझे माफ़ कर दिया हो, क्योंकि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि किसी के घर में कोई एडमिट भी हो सकता है, कोई मूड ख़राब हो। तो वो मुझे याद है, गुड़गांव में रहती थी वो लेडी, और किसी ने कहा था, उसके लिए मुझे लगता है कि वो अभी भी अगर मुझे देख रही हैं या सुन रही हैं, मैं आपसे कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ और ऐसे हरकत दोबारा नहीं करूँगा। सर आखिरी सवाल, अगर हम आपको एज अ आरजे नहीं देख रहे होते तो हम आपको और किस रूप में देख रहे होते? एज अ आरजे नहीं देख रहे होते तो आप, मतलब अगर आप आरजे ना होते तो आप क्या? तो मैं क्या होता? अगर मैं आरजे ना होता तो मैं, मेरे ख्याल से वही कॉल सेंटर में एक एजेंट होता, या फिर मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं शायद यूपी के गांव में शायद कहीं अपने अब्बू के साथ खेती कर रहा होता, या आई डोंट नो। मुझे तो यही लगता है कि यही चीज़ें हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए एंड थैंक यू सो मच सर। तो इसी के साथ हम रैप अप करते हैं। अब जो मुझे देख रहे हैं, देखिए एक बात मैं बताता हूँ, मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ बहुत खुश रहता हूँ, लेकिन दे आर द बेस्ट, दे आर द चैम्पियंस माशाल्लाह। जितना इन्होंने इतने छोटे से वक्त में इतने सारा काम कर लिया, दे आर स्मार्ट के
कोई आया तो ज़्यादा से ज़्यादा काम निकाल लो उससे. बट गुड लक आपको भी, जितने आपके व्यूअर्स हैं, और हम आपकी टीवी के साथ और आरजे नवेद और हमारी कंपनी हम मिलकर कोलैब करेंगे और जल्दी एक बहुत ऑसम कंटेंट बनाएंगे. थैंक यू. Thank you so much. It's a pleasure. थैंक यू.